Verse 71, chapter 2. Sri Krishna. A person who gives up all material desires and lives without greed, ego, or a sense of ownership can attain true peace. जो आदमी मटीरियल डिजायर को पूरी तरह छोड़ देता है, लालच को, अहंकार को पूरी तरह छोड़ देता है, वही जिसका मैं भाव मिट जाता है, उसी को इंसान बोल सकते हो। जिसके लिए सिर्फ ऊंचाई मैटर करती है, जिसके लिए सिर्फ सत्य मैटर करता है। तो 4 प्रकार बताए गए, इंग्लिश में बोल देते हैं। All desires should be given up completely. There should not be any taste or relish for them. The feeling of me and mine should be given up. The ego-centered attitude should be dropped. So, peace जिसको बोला गया, bliss जिसको बोला गया, who attain peace, the man who has given up all desires, who has no longing for enjoyments, जो प्राणी सुख में सुख नहीं माने, दुख में दुख नहीं माने, मुक्त सोई जन जान, who has abandoned the idea of mine, मैं मेरा, तेरा तेरा हो गया, and who has transcended the ego, attains bliss. शंकराचार्य बोलते हैं, man who abandons all desires goes through life contented with the bare necessities of life, मूलभूत जरूरतें जीवन की, who regards not as his even those things which are needed for bodily existence, जो उसको भी उसमें ही मैं मेरा नहीं बोलता, जो चीजें उसके शरीर को चलाने के लिए जरूरी हो, वो बेसिक चीजों में मैं मेरा नहीं करता। हम तो महल बना के भी मैं मेरा करते हैं। No vein of knowledge, such a man of steady knowledge who know Brahman attains peace, nirvana, the end of all misery of mundane existence. In short, he become truth himself, he become Brahman himself. उसके बाद क्या हो जाता है? तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि, मैं भी सत्य हूं और तू भी सत्य है, सत्य के अलावा तीसरा नहीं है। अभी मूर्खतापूर्ण चीजें और आ रही हैं। बंदा बोल रहा है ईश्वर आदमी को अमीर घर और गरीब घर में क्यों पैदा करता है? अरे भाई तुझे क्या पता? वो तुझे लगता है अमीर घर में पैदा होना अच्छी बात है, गरीब घर में पैदा होना बुरी बात है। वो तेरी सोच है, वो तेरी ईगो है। तू अपनी सोच को ईश्वर के ऊपर क्यों थोक रहा है? और तेरा मानसिक ईश्वर है, उसको इतनी पड़ी है कि धरती पे कौन घूम रहा है, एक आदमी उसको एक एक आदमी का देख रहा है क्या? वो अनंत है, पार है, परे है, परे परे परे। शराब है बोलता है मतलब गरीब घर में पैदा होना। अरे बाबा रविदास को नहीं जानता क्या? उनके सामने माथा टेकता है या बिल गेट्स के सामने माथा टेकता है? बाबा नानक के सामने माथा टेकता है या किसी शाहरुख खान के सामने टेकता है? तो बाबा नानक क्या अरबपति पैदा हुए थे क्या? ये तेरा मानसिक है, तुझे शो ऑफ करना है, तुझे लोगों को दिखाना है। भक्त कबीर को मां बाप का पता नहीं था, उनकी बातें सुनी है कभी? किस लेवल की बातें थी? बुद्ध राजा घर पैदा हुए थे, लात मार के चले गए थे। तो अमीर गरीब मतलब तेरा मानसिक है। तू किसी धर्म का नहीं, तू नास्तिक बंदा है, 2 नंबरी। धर्म की बातें करता है इतना बड़ा पेट लेके। महावीर बुद्ध ये कौन से छोड़ के चले गए थे? लात मारी थी महल को। काम ना करने वाले को जानना होता है, सिर्फ ये बात हुई है। तू अपना मानसिक कुछ भी बनाएगा और वो ईश्वर बना लिया एक मानसिक। जब वो मन में आ गया तो ईश्वर भी तेरा मानसिक हो गया, ईश्वर भी तेरा 2 कौड़ी का हो गया, ईगो हो गया वो जो तेरे मन में आ गया। जो मन से ना उतरे माया कहिए सोए, वो ईश्वर नहीं, वो माया हो गया। माया क्या होती है? तू कीड़ा है, वो तेरा ईश्वर भी कीड़ा हो गया।
जो अनंत है उसको दिमाग में कैसे घुसाएगा? तेरे को क्या पता कि उसको कुछ अच्छा लगता है, बुरा लगता है, अमीर गरीब? वो अच्छे बुरे से परे है, वो तेरे जैसा थोड़ी है। कल को तू लड़ेगा कि वो ईश्वर औरत है या मर्द है, अरे वो पुल्लिंगों से परे है, वो अनंत है। अनंत को कहा लिंग लगाएगा तू? अनंत गरीब, ये तेरा अपना मानसिक ढकोसला है। इसलिए तो पंडित लोगों ने मूर्ख बनाया तुम्हें सारी जिंदगी। तेरी कंडीशनिंग है, इसी को तो इको बोला गया है। एक चीज अच्छी, एक चीज बुरी है, अच्छाई बुराई। तो कबीर उन्हीं तो बेचारे आए नहीं थे दुनिया में, वो तो ऐसे ही धक्के खा के चले गए। उनको तो कुछ पता नहीं था, मूर्ख थे वो तो। तेरी अपनी कंडीशनिंग, तेरी अपनी ईगो, तेरी अपनी सोच, जो तेरी ज्योग्राफी से आई, कहां तू पैदा हुआ, उसको तू ईश्वर बना के उस पर थोप रहा है। तो ईश्वर को भी तुमने 2 कौड़ी का कर दिया ना। ईश्वर रहा कहां? तेरे को ये पता है ईश्वर को क्या पता है? मतलब इससे बड़ी ईगो होगी? तुझे पता है जो अनंत है उसका भी दिमाग बना दिया तूने, वो सोच रहा है और तू उसको जानता है। कितनी बड़ी ईगो है। यहां तो मैं को खत्म करने की बात हुई है। तेरे को चांद का तो पता नहीं, तेरे को अमेरिका के राष्ट्रपति का पता नहीं, पहले का कौन था, इंडिया का पहला राष्ट्रपति कौन था, अपने परदादा का नाम याद नहीं, और तू बोलता है मैं इतना बड़ा हो गया ईश्वर को जानता हूं। ईश्वर को गरीब लोग ऐसे लगते हैं, अमीर लोग ऐसे लगते हैं। ये क्या है? ईगो है। इसी की तो बात हुई है पूरी, पूरे ग्रंथ इस पे हैं। क्या पैसे को एब्सोल्यूट ट्रुथ मान लिया? तेरी नजर में पैसा ही भगवान है, तो तू उसी को समझेगा ना। ये तेरी कंडीशनिंग है। माथा तुम बुद्धो कबीरो और बाबा नानक को टेकते हो। आदमी बोलता है मेरे दादा ये करते थे, मेरे परदादा ये करते थे। मेरा कहां से आ गया? अगर वो बात सही होती, जो तेरा परदादा 1922 में करता था, तो आज भी तू वही कर रहा होता ना, बकरियां चरा रहा होता। आज तो तू प्लेन में उठ के अमेरिका आ जाता है। अब तो कबूतर आते थे चिट्ठी लेने, तब कहां थे जहाज 120 साल पहले? फिर पूरा ही वैसा हो जा ना, अगर ईगो इतनी ही जरूरी है। तेरे बाप दादा तो सांप पकड़ते थे, आज पकड़ रहा है सांप? उस टाइम तो कुछ भी होता था ना, समय के साथ बदलना होता है, तो परंपरा क्यों नहीं बदल रही? मान्यता, रूढ़िवादिता क्यों नहीं बदल रही? यही बदलनी चाहिए ना, जब पूरा कुछ चेंज हो गया। कोई तलवारें लेके घूम रहा है, कोई पत्थर उठा के घूम रहा है, सर फोड़ रहे हैं एक दूसरे का। अध्यात्म का मतलब होता है अगेन खुद को जानना, और बाहर की चीजों के लिए साइंस है, साइंस बदल रही है। अध्यात्म का मतलब है ईगो को हटाना, अहम को हटाना, और उसके बिना साइंस भी किसी काम की नहीं, क्योंकि फिर बंदर के हाथ में रॉकेट आ गया ना। तो अध्यात्म और साइंस दोनों जरूरी हैं। बाहर के पदार्थ को जानना है, जो बाबा आध्यात्मिक होने का दावा कर रहा है, रिलीजियस होने का दावा कर रहा है, और बोल रहा है कि वो बाहर के पदार्थ का उसको साइंस से ज्यादा पता है, उसको थप्पड़ मारना चाहिए। क्योंकि अध्यात्म में खुद के अलावा दूसरे की बात ही नहीं हुई। मैं मेरा के अलावा अध्यात्म में कुछ बात ही नहीं हुई, क्योंकि सफर तो मैं कर रहा हूं। मैं हूं तो ये सब कुछ है मेरे लिए। अगर मैं ही नहीं हूं, चेतन नहीं हूं, मैं पत्थर हूं, तो ये सब भी नहीं है ना। खत्म। मेरा अलग है, उसका अलग है, उसका अलग है। अपने अलग अलग तरीके से धारणाओं से दुनिया देखते हैं। 8 बिलियन बंदा, 8 बिलियन धारणाएं। तो ये जो यूनिवर्स में बोल रहा हूं, देख रहा हूं, वो मेरा है, वो किसी दूसरे का अलग है, उसकी मान्यता और है। जितने बंदे उतने यूनिवर्स, एक यूनिवर्स थोड़ी है। और वो जो देख रहा है उसको जानना होता है। अरे ये तो मेरा कृष्ण है, मेरे कृष्ण है। अरे तेरे कृष्ण थोड़ी है। जब तेरे हो गए कृष्ण तो ईगो हो गई। कृष्ण ने पूरी गीता ईगो पे लिखी, ईगो कामना करने वाले को जानो। कोई भी बाबा, कोई भी कुछ ही बोल रहा है, इसी कारण इंडिया गुलाम रहा। शिप में चढ़ के थोड़े से लोग आए, वो गुलाम बना के चले गए 40 करोड़ लोगों को। इसी के कारण आधा इंडिया आज बाहरले देशों में बैठा है, सफर कर रहा है। अगर वीजा फ्री कर दे तो इंडिया खाली हो जाए, क्योंकि कृष्ण को तो सुना नहीं। सब धार्मिक है, कृष्ण को सुनना नहीं।
कृष्ण की वो बात सुननी है जो कृष्ण ने बचपन की कहानियां सुननी है। अरे कृष्ण बड़े हुए थे, बचपन में तो बच्चे थे। अपने बच्चे की बात क्यों नहीं सुनते? 4 साल के की जब माखन खाते थे तब बच्चे थे। जब जवान हुए तो गीता निकली, तो बात सुनो ना। तब की बात से डरते हो, भाग जाते हो। मुर्दे को बोलते हो राम नाम सत्य है, जैसे वो सुन रहा है। अरे जिंदा चेतना को बताना चाहिए राम नाम सत्य है। मुर्दे के लिए क्या है? मिट्टी को बोलता रहे राम नाम सत्य है। मुक्ति तो जीवित आदमी को चाहिए होती है ना, जीवित चेतना को, जो बंध गई है हार्ड मास के साथ बंधी हुई है जो। इसलिए अध्यात्म जरूरी है साइंस के साथ, खुद को जानना। नहीं तो न्यूक्लियर बम आ गया बंदर के हाथ में, बंदर फेंक देगा, सारे बंदर खत्म, कोई मैं करने वाला नहीं बचेगा। एक टाइम था 1950 में। आज की सोसाइटी की हालत भी बता रहा हूं, आज की हालत भी कुछ अच्छी नहीं है। इसलिए साइंस के साथ अध्यात्म जरूरी है। मिलियन ऑफ स्पीसीज खत्म कर दी हमने, जानवरों की प्रजातियां खा गए, पंछियों की, जानवरों की। टाइगर खत्म होने की कगार पे है। कई ऐसे जानवर हैं। और ब्लैक राइनो 1950-60 में फिलोसोफर और साइंटिस्ट लोगों के हीरो होते थे। आज कौन है? स्नूप डॉग, काला कुत्ता, और किम करदाशियन, लेडी गागा। तो हालत आज भी अच्छी नहीं है। इसलिए लोगों को अध्यात्म जरूरी है। अध्यात्म और साइंस दोनों जरूरी है। इंसान को इंसान बनना जरूरी है, क्योंकि इंसान बने बिना, खुद को जाने बिना तबाह कर देगा धरती। सच की ओर बहुत कम लोग क्यों जाते हैं? वहां पूर्ण समर्पण करना पड़ता है ना। यहाँ पे तुझे दिख रहा है, ये औरत है इसको भोग, वो दारू है उसको भोग, वो फीम है उसको भोग, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, तू भी कर। उधर तो उसको कोई पता भी नहीं कौन है क्या है, पाथलेस लैंड। वहां तो छक्के छूट जाते हैं। वहां तो जो एंजॉय करने वाला है उसको ही खत्म करने की बात कर रहे हैं। तू करता तू हुआ, मुझ में रहा ना हूं, जब आपा पर का मिट गया जिद देखूं ते तू। तो वहां तो जो तूने पूरी जिंदगी जमा किया है वो पूरे को आग लगा के उधर भी उम्मीद नहीं है कि उधर कुछ मिलेगा, नहीं मिलेगा। मांगने वाला ही खत्म हो गया। कबीर जी बोल रहे हैं मांगने वाला ही नहीं रहा, इसके अंदर कामना है। जो मांगता है पूरी दिहाड़ी मैं बकरे से करता रहता, वही फिनिश हो गया। अभी कौन बचा? वहां तो कुछ भी नहीं, अस्तित्व भी खत्म हो गया तेरा। तो सच तो ऐसी चीज है। और यहाँ पे तुझे अफीम मिल रही है, भुक्की मिल रही है, दारू मिल रही है, तंदूरी चिकन मिल रहा है, पैसे दे, औरतें मिल रही हैं, 2 औरतें आके लेट जाएंगी तेरे सामने। तो वो रास्ते पे इसलिए करोड़ों में से एक जाता है, क्योंकि मैं को उम्मीद चाहिए कोई, मेरे को इसके बदले ये मिलेगा। वहां तो कोई उम्मीद नहीं है। वहां तो मैं को बोल दिया सीधा कबीर जी ने, तू नहीं रहेगा जब तो वो मिलेगा। जितनी देर तू है, इसको तू बोल रहा है मैं तरुण वर्मा, मैं मनदीप सिंह, जितनी देर वो है, आइडेंटिटी है, उतनी देर नहीं कुछ। उसके बाद भी भरोसा नहीं। इधर तो 100 रुपए में मिठाई मिल जाती है, टीवी देख ले, अफीम खा ले, भुक्की खा ले, गांजा पी ले। इधर तो सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, मैं क्यों जाऊं सच के रास्ते पे? लाखों करोड़ों में से एक होता है जो वहां पे जाता है और वो प्रूव कर देता है आके कि ये पॉसिबल है सबके लिए। और फिर हम उसको पत्थर मारते हैं, जिंदा जला देते हैं, फूंक डालते हैं उसको, जहर देते हैं, आंखें निकाल लेते हैं उसकी, क्योंकि वो हमें अच्छा नहीं लगता कि हमारे जैसा आदमी कहां चला गया। ऐसा भी हो सकता है क्या? कोई बुद्ध होता है तो पत्थर मारते हैं हम उसको, जो सच्चा आदमी होता है।